तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत हमारी आत्मा हमें संत शिरमौर, संत हमारी आत्मा हमें संत शिरमौर। इनके चरणों में प्रणाम है अपने अपने ठोर। संतन में सुख बिलस ले उतरो चाहे पार। संतन में सुख बिलस ले उतरो चाहे पार। फूटो मन बदलाए ले सतगुरु बड़े सुना। शादी के मौके पर ये कुनबा काम देता है। मुसीबत में सहारा प्रभु का ही नाम देता है। दया मुझ दीन पर भगवन जो कर दो गे तो क्या दया मुझ दीन पर प्रभु जी जो कर दोगे तो क्या होगा। हमें चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। हमें चरणों की मेरे दाता मेरे मालिक मेरे बादशाह मैं नामी पापी हूँ प्रभु जी। जाने में अनजाने में कितनी गलतियां बन चुकी हैं मेरे दाता मेरे मालिक। कैसे मुंह दिखाऊं तुम्हें। मैं नामी पापी हूँ प्रभु जी और तुम पतित पावन हो। ये लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। मैं चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। ये दुनिया वाले कह रहे हैं क्या करें। ये दुनिया वाले कह रहे हैं कि आधार मेरा है तू मेरा है, मेरा है तू मेरा है।
किसका हूँ फैसला, आप कर दोगे तो क्या होगा। चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। प्रभु जी तुमने तारे हैं, मेरे दादा तुमने तारे हैं, उन्हीं में आधार पापी को मिला लोगे तो क्या होगा। उसी में जग बिंदु को भगवान मिला लोगे तो क्या होगा। हमें चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। दया मुझ दीन पर भगवन जो कर दोगे तो क्या हो। ये व्रत करते हैं। आज शुक्रवार है, संतोषी के मंदिर में जाऊंगी, परिक्रमा लगाऊंगी, मैया को मनाऊंगी और पति से झूठ बोलूंगी, बातें बनाऊंगी। बहनाओ कैसा तुम्हारा व्रत है। अब तो तुम पढ़ी लिखी हो, गमार नहीं हो। व्रत का अर्थ समझो। व्रत माने संकल्प। मैं संकल्प करती हूं अपने सास ससुर के दिल को कभी नहीं दुखाऊंगी। मैं संकल्प करती हूं अपनी ननद को अपनी बहन मानूंगी। मैं संकल्प करती हूं पड़ोसन की कभी बुराई नहीं करूंगी। मैं संकल्प करती हूं अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष को भैया के समान, पिता के समान, पुत्र के समान देखूंगी। बहनाओ व्रत ये होता है। ये व्रत नहीं कि सोमवार को रोटी नहीं खाऊंगी और चालो चलन सब पुरानी रखूंगी। इसलिए तुम कथा सुनने आई हो, सब प्रिय व्रत बनो। और तुम जो बैठे हो सामने, तुम भी प्रिय व्रत बनो। व्रत करो कि आज से हम दारू नहीं पिएंगे। व्रत करो ब्याज लेकर के गरीबों के बच्चे नहीं भटकाएंगे। व्रत करो अपने कमजोर पे ताकत नहीं दिखाएंगे। व्रत करो अपनी पत्नी को छोड़ करके पराई स्त्री को मां, बेटी, बहन मानूंगा। व्रत करो बिना परमात्मा के ध्यान के सुबह शाम भोजन नहीं करूंगा। कथा सुनने आए हो, परमपिता परमात्मा के लिए समय जरूर निकालो। ये सोचो आप, सच्ची कमाई, परमात्मा का ध्यान, दान,
दूसरों का सम्मान, ये सच्ची कमाई है। राजा प्रियव्रत बड़ा धर्मात्मा राजा थे। एक दिन सफेद घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार को गए। एक हिरण एक हिरनिया हरी हरी दूब चुंग रही। राजा ने तरकस से बाण निकाला और निशाना साधा, लक्ष्य बना करके बाण छोड़ा। बाण हिरण और हिरनिया के बदन में धस गए, दोनों नथी आई। हिरण ने अपनी प्यारी हिरनिया की आंखों में तरसीली आंखों से देखा और हिरनिया ने अपने पिया हिरण की आंखों में देखा। दोनों छटपटाए के मरन लगे। तब तक देव ऋषि नारद आ गए। देव ऋषि नारद बोले, हे राजा प्रियव्रत, ये तो हम जानते हैं कि राजा को शिकार खेलना सुहाता है, लेकिन जोड़े पे बाण चला देना कोई शास्त्र नहीं बताता। क्या बिगाड़ा था इन्होंने तेरा? तेरा घर जलाया था, तेरा दिल दुखाया था, तेरा धन छिनाया था, या तेरी बहन बेटी का धर्म डिगाया था? क्यों मारा तूने? जो जिंदगी तू वापस नहीं कर सकता वो लेने का हकदार कब है? शायद तू सोच रहा है हम कभी नहीं मरेंगे। और जानते हो भक्तों, पाप कौन करता है? परीक्षित जी, पाप करता जिसे मौत और भगवान की याद नहीं, और जिसे ये याद है कि हजारों आंखों वाला मेरा कर्म देख रहा है, पाप नहीं करेगा। जिसे ये मालूम है मेरी खोपड़ी पे मौत का जूता लटक रहा है, पाप नहीं करेगा। और लोगों ये तो सोचना ही बेवकूफी कि हम कबहू नहीं मरेंगे। जनरेनीपुर में हजारों का मेला जुड़ा, और हंस जब जब उड़ा तब अकेला जब जब ओढ़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब ओढ़ा तब अकेला उड़ा। ये दुनिया में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब ओढ़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। मेरी एक एक बात को दिमाग में रख लेना मेरे दिल। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, और स्वर्ण भस्म के लगाने वाले उसी घाट पर आए। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए। और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। लखपति के संग ना अधेला जुड़ा। जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पे आए, और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर आए। एक ही घाट है लोगों। एक महात्मा जी को भजन कर रहे, सर्दियों को टाइम रहे, माला घुमा जाए,
कांपत जाए। तो लोग सज्जन चले आए, उन्हें कम्मल लो फेंक दो महात्मा। महात्मा जी कम्मल ओढ़ के भजन करने लगे। एक चोर चलो आओ, सुबह कम्मल में झटका मारो, कम्मल लेके भाज दो। सो महात्मा अब चोर के पीछे पड़िए, सारे तो ये छोड़े ही ना है, सारे तो ये छोड़ी ना, तू कहूँ जाइए तो छोड़ी ना। सो चोर कम्मल लेके गांव में घुसियो। महात्मा जी मरघट में आके बैठ गए, कान लगे सारे तो छोड़े ही ना है। एक सज्जन कान लगे, स्वामी जी चोर गांव में घुस गो और तुम मरघट में बैठे कह रहे छोड़े ही ना है। महात्मा जी कान लगे, कहूँ जा एक दिन ही जरूर आई है। ये उसका सच्चा एड्रेस है। हमारा आपका सच्चा एड्रेस है मरघट। कहूं जाइयो एक दिन हुन जरूर जानो। महाराज प्रियव्रत को देवर्षि नारद के उपदेश से वैराग्य हो गया। घर आए, अपने छोटे भैया उत्तानपाद के माथे पर मुकुट रख दिया और भजन करने को चले गए। उत्तानपाद अयोध्या के राजा बन गए। उनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है सुनीता। भक्तों, सुनीता पतिव्रता है। पहला नियम है, सुबह जगती हैं, दिनचर्या से पहले अपने पति के दर्शन करती, पति के पैर छूती। घर में हजारों नौकरानी, हजारों बानी, पति को प्यास लगे तो कहू नौकरानी था ना कह गेरी तू पानी ला, खुद पानी को भागे। घर में हजारों रोटी करने वाली रसोइने हैं, पति को भूख लगे तो कभी रसोई तो ना कह के ओरी तू अच्छी सब्जी बना, खुद अपने हाथों से भोजन बनाए और अपने पिया को जिमाए। पतिव्रता पहला नियम है। सुबह जगती हैं, दिनचर्या से पहले अपने पति के पैर छूती। अच्छा, तुम इतनी भागवत सुनवे को आई हो, हाथ उठाओ को सवेरे पर पति के पांव छुआते देख लिया। एक हाथ उठो है और तुम सबका बाहर झोंकन आई हो। जब तुम सवेरे पति के पैर नहीं छू सकती तो फिर तुम्हारी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? नारी धर्म से तुम तो वंचित हो ना। पति के पैर ये ना छुए और वो भूतन वालो भगत आ जाए। वो भूतन वालो भगत खोपड़ी 5 से रख दी। हमने देखा है मंदिरों में जाती हैं, सतिया धरी आती, और कहती हमारी बहू की गोद में लला आ जाए फिर आऊंगी। कितनी अविद्या है इनमें। बहनाओ, पत्थर पूजे लला मिले तो जो खाली रहती मही नहीं, और कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते नहीं। नंगर बसते न भाई, नंगर बसते नहीं, कोसे से नर मर जाते नंगर बसते कहीं नहीं। मेरी एक एक बात को समझो।
पत्थर पूजे पूत मिले तो ये खाली रहती मही नहीं। कोसे से नर मर जाते, हाँ कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। गंगा नहाए से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। जय हो। 100 रुपए में मुक्त के द्वारा कौन नहीं पा सकता है। अरे कौन नहीं पा सकता द्वारा, कौन नहीं पा सकता है। 100 रुपए में मुक्ति का द्वारा कौन नहीं पा सकता है। ईश्वर के जहाँ दर्शन हो वहाँ कौन नहीं जा सकता है। और जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। अरे कौन नहीं खा सकता भोजन, कौन नहीं खा सकता है। जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। सिन्नी बाटत उमर चली गई, हाँ लला सुनी, बुढ़िया बैकुंठ में गई नहीं। कोसे से नर मर जाते, हाँ कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं नहीं। पत्थर पूजा अगर औलाद मिल जाती तो जमीन खाली नहीं रहती बहना। और कोसने से आदमी मर जाते तो गांव नहीं बसते। ध्यान रखो, गंगा नहाए से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता। लेकिन हिंदू तेरा तो कमाल है, 1 महीना खूब बुरे कर्म कर। हाँ 1 महीना खूब बुरे कर्म कर और पूर्णमासी गंगा के पास में जाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, सब पाप गंगा महारानी को दे आओ। 1 महीना को परमिट फिर बनवाई लाओ। जय हो। अच्छी बात। 1 महीना को परमिट फिर बनवा जाओ, फिर 1 महीना बुरे कर्म करो, फिर पूर्णमासी को जाओ, डुबकी लगाओ, सब पाप गंगा महारानी को दे आओ। 1 महीना को लाइसेंस फिर बनवा लाओ। बारे हिंदू भगवान को उल्लू समझ रहे हो का। जिस तरह 1000 गायों बछड़ा अपनी माँ को पहचान देता है, 1000 गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, इसी तरह कर्मकर्ता को पहचान लेता है। तू गंगा नहाने से कर्मों के भोग से बचना चाहे तो भूल है तेरी, भूल है। गंगा नहाने से पाप कटे तो कौन नहीं नहा सकता है। 100 रुपए में मुक्त के द्वारा कौन नहीं पा सकता है। ईश्वर के अंदर दर्शन हो वहाँ कौन नहीं जा सकता है। और जगन्नाथ का झूठा भोजन कौन नहीं खा सकता है। सिन्नी बाटत उमर चली गई, बुढ़िया बैकुंठ में गई नहीं। और तुम गंगा में पढ़न 10-20 रुपया दिया तो सोचो तो हो कल्याण। और सुनो गुरुदेव, होती बीमारी ना और सभी लोग आनंद भोगते, दुख पाते भाई पाते लोग भोगते, पाते नर नारी ना। बच्चा को तो टेटनस की बीमारी हो गई, इठन लगो, और घर वाले कहने लगे लगा लला पीपर के नीचे पेशाब करे आओ, सो बरम देव पटक रहे। हजारों मौतें तो जब भ्रम में हो रही हैं। ध्यान रखो, इसलिए बहनाओ तुम बड़ी भोली हो, तुम इन ठगियन के चक्कर में बहुत जल्दी आ जाती। और जे तुम्हें परमात्मा से अलग करके भूतन की पूजा में लगाते हैं। भूतन की पूजा में भगवान तो दूर कर रहे हैं तुम्हें, जितने भूतन वाले भगत हैं। इसीलिए एक बात और दिमाग में रख के जाइयो, कभी किसी को अपनो हाथ मत दिखाइयो।
अपना हाथ मत दिखाना किसी को, क्योंकि ये तुम भोली हो और जे भूतन वाले भगत पड़ोसी के लड़का की बल चढ़वा देते। जे कहते पड़ोसी के लड़का की बल चढ़ाई दे, काली बल मांग रही है तो तेरी बहू की लला हो जाए। हजारों मौतें हो रही, गड़ा बांध रोग कटे, घर घर होती बीमारी ना, और सभी लोग आनंद भोगते, दुख पाते नरनारी ना। भाई दुख पाते नरनारी ना, सभी लोग आनंद भोगते, दुख पाते नर नारी ना। मदारी आता है, डमरू बजाता, भीड़ जुटाता है, मिट्टी उठाता है, ऊपर से जमूरा घुमाता, चुर्रेट रुपया बुनिया। जय हो। घुसड़ू के रुपया जो पंजाब फिरे मदारी ना। ऐसी अकल पास हो जाके बन के रहे भिखारी ना। अरे बन के रहे भिखारी ना भाई, बन के रहे भिखारी ना। ऐसी अकल पास हो बन के रहे भिखारी ना। ये भूतन वाले भगत जो औरन के बच्चा कर रहे, और खुद की बिटिया भाई नहीं। कोसे से नर मर जाते, कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं। ध्यान रखिए लोगों, इसलिए पाखंड से दूर परमात्मा की सत्ता को मानो। और बताओ, चोरन को ताले होते तो घर घर होती चोरी ना, और सभी लोग आनंद भोगते। चोरन को ताले होते तो घर घर होती चोरी ना, और दिल के भीतर तैरोती तो जाति पिया घर छोड़ी ना। जाति पिया घर छोड़ी ना भाई, जाति पिया घर छोड़ी ना। दिल के भीतर तैरोती तो जाति पिया घर छोड़ी ना। नाम उधर सेठ बने तो धर ले कोई करोड़ी ना, और भिकमंगा को बचन फले घर घर फैला। घर घर फैला भाई, घर घर फैला ना। भिकमंगा को बचन फले घर घर फैला बेजोरी ना। पानी में जो घी निकले तो कौन जमा दे दही नहीं। कोसे से नर मर जाते, हाँ कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते नहीं। कोसे से नर मर जाते तो नंगर बसते कहीं। इसलिए बहनाओ, सुबह उठकर के अनसुईया, सीता, नर्मदा, दमयंती, सावित्री, इन्होंने कबू पत्थर की मूरत खोपड़ी ना मारी।